दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुभाष आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने ब्रांड के बारे में। ब्रांड क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं जिसको कहते हैं IDCSR मॉडल। IDCSR मॉडल ब्रांड बनाने में बहुत ही कामयाब एक फॉर्मूला है जिसको बहुत ही रिचेस जो ब्रांडेड लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो वही फॉर्मूला आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, आपके लिए लेके आया हूँ और मैं इसको दिल से देना चाहता हूँ IDCSR मॉडल को। माय डियर फ्रेंड्स, जो कोई कंपनी के बारे में नहीं है, आपका जो ब्रांड है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रांड क्या होता है। ब्रांड हमारी कंपनी के बारे में नहीं है बल्कि यह हमारे बारे में है। कोई भी आपको जानता है तो वो आपकी कंपनी के बारे में नहीं जानना चाहता, वो आपकी कंपनी से जुड़ना नहीं चाहता, बल्कि कोई भी पर्सन आपको जान रहा है और जो आपके पास आ रहा है तो वो आपके पास आ रहा है, ना कि कंपनी के पास आ रहा है। कोई भी आपको सेल्स देगा तो वो आपकी कंपनी को नहीं देगा, वो आपको सेल्स देगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि आपको ये जानना है कि जो आपका ब्रांड है वो आपकी कंपनी के बारे में नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप सपोज एक नेटवर्क मार्केटिंग में है तो आपका जो ब्रांड है वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं होना चाहिए, आपके बारे में होना चाहिए। यानी कि आपकी एक्सपर्टीज किस चीज़ में है। जैसे आप कुकिंग अच्छा कर लेते हो, या आप ट्रैवलिंग में मास्टर हो, या फिर आप प्लेइंग में कोई बहुत बड़े प्लेयर हो, या कोई स्टार हो, सुपरस्टार हो, यानी कि आप कोई डांसिंग, म्यूजिक या कोई मूवीज बनाना इस तरीके से आपको आता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका ब्रांड आप पर निर्भर करता है, ना कि आपकी कंपनी पर। और दूसरा चीज़, मैं कुछ नाम यहाँ से लेना चाहता हूँ जिससे आप समझेंगे कि एक्चुअल में हम एक ब्रांड होता क्या है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ मैकडोनल्ड, तो आपके दिमाग में क्या आता है? मैकडोनल्ड का वो M लिखा हुआ आता है। जैसे मैं एप्पल बोलूँ, एप्पल का मतलब आप क्या समझते हैं? एप्पल का मतलब आप एक एप्पल को देखते हैं जो बीच से थोड़ी कटा हुआ है। तो इसी तरीके से मैं माइक्रोसॉफ्ट बोलूँ, या टेस्ला बोलूँ, या फिर रिलायंस बोलूँ, या फिर टाटा बोलूँ, या फिर इन्फोसिस बोलूँ, मैं कुछ भी बोलूँ तो आपके माइंड में जो चीज़ आती है सबसे पहले, बेसिकली ये एक ब्रांड है। ये ब्रांड के माध्यम से ही वो चीज़ें फैलती हैं, वो लोग इसको परचेज करते हैं, तो इसी को कहते हैं ब्रांड। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं अपने IDCSR मॉडल से। आई होता है आइडेंटिफाई योर ब्रांड। आइडेंटिफाई, पहले तो आपको चेक करना है कि आप किस चीज़ में सबसे बेहतर हैं, आपकी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, आप किस चीज़ में अपने आप को ज़्यादा लोगों के सामने प्रेजेंट रख सकते हो। इट इज़ नॉट अबाउट योर कंपनी, इट इज़ अबाउट यू माय डियर फ्रेंड्स। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है, तो आप वो एक निश को ढूंढ निकालिए। निश कहते हैं इसको बिजनेस की भाषा में। निश यानी कि आप जिस काम में को करते वक्त आपको थकावट नहीं लगे, डर नहीं लगे, और बहुत आसानी से आप वो काम कर देते हैं, इसको कहते हैं निश। आपको अपनी निश को पता करना है कि आपकी निश क्या है, और फिर वो आपको आइडेंटिफाई होता है। डी होता है डिस्प्ले योर ब्रांड। आपको अपना ब्रांड जो आपने अभी सर्च किया था निश, फिर इसको डिस्प्ले करना है। 4 से 6 महीने, 3 से 6 महीने ऐसे टाइम लीजिए। आपका कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं उससे डिपेंड करता है, आप किन लोगों से मिलते हैं उससे निर्भर करता है कि आपका जो ब्रांड है वो किस लेवल का बनेगा। तो जिस तरीके के भी लोगों से आप मिलेंगे, और जिस तरीके के कपड़े पहनेंगे, और जिस तरीके की सोशल मीडिया में आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तो वही एक्चुअली में लोग बाग देखेंगे और उसको आपको पसंद करेंगे। तो उसी के माध्यम से आपका ब्रांड डिस्प्ले होगा, लोगों को आपको दिखाना है, तभी जाके आपका ब्रांड बन पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, लोग करोड़ों लाखों रुपया देके अपना ब्रांड बनाते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत आसान हो गया है। सोशल मीडिया ने, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सब चीज़ों ने इस सब चीज़ों को आसान कर दिया है। अपने आप को डिस्प्ले कर सकते हो इंडिविजुअली। जहां लोग पहले
कंपनियां लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती थी, कोई सेलिब्रिटी को हायर करती थी, तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया ने इसको आसान बना दिया है। तो आप भी अपना ब्रांड बनाने के लिए इसको आसानी से फॉलो कर सकते हैं। सी होता है कम्युनिकेट योर ब्रांड। माय डियर फ्रेंड्स, आप पोस्ट डालते हैं, आप पोस्ट में आप अपने ब्रांड के बारे में बताइए लोगों को, आप कम्युनिकेट करिए लोगों से, उस तरीके की बातें करिए आप आपकी हर कोई स्टाइल में, हर कोई पोस्ट में, और आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वो आपके जो ब्रांड है उससे मैच होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, जब आप अपने ब्रांड से कम्युनिकेट करते हैं तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपको जानने लग जाते हैं, आपके ज़्यादातर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आने लग जाती है, लोग आपको अपने एक निश के रूप में देखने लग जाते हैं कि इस पर्टिकुलर काम के लिए ये पर्सन बिल्कुल परफेक्ट है या फिट है। तो इस तरीके से आप से लोग जुड़ते हैं। आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके ब्रांड के साथ, चाहे आप जो भी कर रहे हैं तो आप अपने ब्रांड के साथ जो भी है आप दिखाओगे, तो उसमें आप अपने निश को दिखाओगे, निश की स्ट्रेंथ को दिखाओगे, निश के बारे में बात करोगे और वही निश के बारे में आप लोगों से चर्चाएं करोगे। माय डियर फ्रेंड्स, IDC हो गया। एस होता है स्ट्रेंथन योर ब्रांड। अपने ब्रांड को आपको स्ट्रेंथ करना है, स्ट्रेंथ यानी कि उसको आगे बढ़ा के लेके जाना है। तो जैसे जैसे आप अपने ब्रांड के बारे में बात करें तो उस ब्रांड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करें और उनको और मजबूती दें और अपने ब्रांड को एक ही पर्टिकुलर क्षेत्र में लेके जाएं और आगे उसको स्ट्रेंथ करने के बारे में सोचें कि आप इसको किस किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ये ब्रांड को कितने बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं, और उसके ही रिलेटेड चीज़ों को में ध्यान रखें, उसके रिलेटेड चीज़ों को करें ताकि आपका जो स्ट्रेंथ है, ब्रांड की स्ट्रेंथ है, वो और बढ़ती रहे, फैलती रहे, देश से, राज्य से, पूरे विश्व में वो ब्रांड आपके नाम पे जाना जाना चाहिए। लोग आपको एक पर्टिकुलर व्यक्ति के तौर पर उस निश में देखें। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको, जैसे आपको कोई ब्रांड है, जैसे मैं टाटा बोलूं तो आपके मन में वो लोगो आता है, तो इसी तरीके से लोगों को आपके ब्रांड को देख के आपका नाम आना चाहिए, तो तभी आपका जो सेल्स है वो आराम से क्लोज हो जाती है। स्ट्रेंथ योर IDCSR। आर होता है माय डियर फ्रेंड्स रिव्यू योर ब्रांड। रिव्यू योर ब्रांड होता है कि आपको खुद तो आप देख नहीं सकते हैं कि आपने अपने ही ब्रांड में सब कुछ किया है या नहीं किया है, तो आपको उसको रिव्यू करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि आप सही काम कर रहे हैं जो आप करने के लिए आए थे, या फिर आप अपने ब्रांड से हट के कहीं जा रहे हैं। यानी कि जैसे आप कोई कंपनी चलाते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग चलाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग चलाते हैं या कुछ और डिजिटल मार्केटिंग, ये तो एक ब्रांड हुआ। जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आप अपने आप को नेटवर्कर कहते हैं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, तो ये एक ब्रांड नहीं है, ये एक कंपनी को दर्शा रहा है। बेसिकली ब्रांड वो होता है जो आपसे रिलेटेड हो। जैसे आप कोई चीज़ काम करते हैं तो जो आपसे होके जाए वो आप बेसिकली आपका ब्रांड होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपना ब्रांड देखना है, कंपनी का ब्रांड को प्रमोट नहीं करना है। आपको अपना रिव्यू करना है कि आपके ब्रांड से रिलेटेड चीज़ें ही आप कर रहे हो, इंश्योर कर लें, और आप अपने काम को को मॉनिटर करें या कोई मेंटोर को हायर कर लें यहाँ पर जो आपको आपकी ट्रैक को रिकॉर्ड कर सके, या कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड को अगले 3 से 6 महीने के लिए आप ये काम दे दें जो कि आपके बहुत क्लोज हो और आपके ब्रांड को रिव्यू करने में आपकी मदद कर सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली IDCSR मॉडल इसी पे काम करता है। आइडेंटिफाई योर ब्रांड, डिस्प्ले योर ब्रांड, कम्युनिकेट योर ब्रांड, S स्ट्रेंथन योर ब्रांड, और R यानी कि रिव्यू योर ब्रांड। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था IDSR मॉडल, जो कि ब्रांड IDCSR मॉडल, जो कि एक ब्रांड कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनियां, छोटी से छोटी कंपनियां इसको इस्तेमाल करती हैं और काम करती हैं इसी के बेसिस पे। माय डियर फ्रेंड्स, ये ब्रांड का वीडियो आपके लिए यहीं पर समाप्त हुआ। आप इसको फॉलो कीजिए और आप देखिएगा कि आपका जो ब्रांड है वो इस दुनिया में फैलता जाएगा और आपकी सेल्स ज़्यादातर आपके ही ब्रांड से यानी कि आपके थ्रू होगी। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बी विथ मी नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।